गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। और ये टॉपिक जो है क्लास 7th का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स उन इंडिकेटर्स को कहते हैं जो कि स्मेल, सूंघने के संबंध से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो किसी चीज़ को सूंघने से जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे देखो, आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है ये बुक है। इस पैराग्राफ को हम थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं। ये है अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड। अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर। अपने टीचर को ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बच्चों आभार। ठीक है, मतलब आपने किसी से कोई चीज़ मांगी, उसने वो चीज़ आपको दे दी। सपोज आपने किसी से पेंसिल मांगी और उसने पेंसिल दे दी, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। तो उसी तरीके से अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने टीचर को थैंक यू बोलने के लिए ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, गुरु पूर्णिमा वो दिन होता है जिस दिन हम अपने टीचर को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आपके टीचर आपको पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने टीचर को प्रेस करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और पूजा करते हुए हम उन्हें थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया है। तो इसलिए अश्विन ने भी एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपने टीचर को देने के लिए। अब ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन हिज ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। तो अश्विन ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया, उसने उस पेपर पे, वाइट पेपर पे, उसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी का पेस्ट लगा दिया और उसके बाद उस पेस्ट को सुखा दिया। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग उड़िया लैंग्वेज। तो जो अश्विन है, अश्विन ने टीचर्स को विश करा। ठीक है, जो विश करा है वो उड़िया लैंग्वेज में विश किया है। ठीक है, और क्या विश करा है देखिए यहाँ पे लिखा है, आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज सी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्टोड अपॉन मी द गिफ्ट ऑफ लर्निंग। आई बो माई हेड इन ग्रेटिट्यूड टू हर। इसमें अश्विन उड़िया लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अच्छा बच्चों, उड़िया लैंग्वेज जो होती है उड़ीसा की होती है, और उड़ीसा की कैपिटल जो होती है वो भुवनेश्वर होती है, तो याद रखिएगा आप। तो अश्विन ग्रीटिंग कार्ड में लिख रहे हैं कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर जानने की इच्छा को जागृत किया है, पैदा किया है, नर्चर किया है, और मुझे लर्न करने का आशीर्वाद दिया है, लर्निंग का। और मैं अपना सर आभार प्रकट करते हुए उनके चरणों में झुकाता हूँ। उसके बाद using the solutions tested on a dried paper, using one of the solution tested in 2.4, which solution can be used to write the message। आप देखिए, ये कह रहा है कि जो इन्होंने लिखा है टर्मरिक वाले पेपर में, टर्मरिक वाले पेपर से जो इन्होंने लिखा है, ठीक है, उसमें कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, उसमें कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया गया होगा ताकि वो मैसेज टर्मरिक हल्दी वाले पेपर में साफ साफ दिख जाए। हिज टीचर अपलॉड, उसके टीचर ने उसकी जो क्रिएटिविटी है अश्विन की, उसको प्रेस किया है, और किस तरीके से उसने ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, उसने अश्विन को इस बात के लिए थैंक यू भी बोला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए टर्मरिक जो है, टर्मरिक, टर्मरिक में अगर आप बेस ऐड करते हैं, ठीक है, टर्मरिक में अगर आप बेस ऐड करते हैं तो जो कलर आता है वो आता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, और टर्मरिक में अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कोई कलर का चेंज नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अश्विन ने ये जो लैंग्वेज लिखा है, ये कलर क्या आ रहा है, रेडिश ब्राउन। तो उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया होगा, बेसिक सॉल्यूशन यूज़ किया होगा। बात समझ में आ रही? तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं आगे उन टॉपिक के बारे में जिनको हम समझना चाह रहे थे, वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी ओडर यानी कि जो स्मेल होती है चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर हम एसिड में डालते हैं तो उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, या बेसिक में डालेंगे तो उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो आप बोलना ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम एसिड में डालें या बेसिक में डालें तो उनकी ओडर जो होती है, जो उनकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे सब्सटेंस की बात करें तो अनियन, अनियन एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने एक छोटा सा अनियन लिया है, ठीक है, और उसको सूंघा, सबसे पहले सूंघ के आपने देखा। अब आपने क्या किया, एक एसिडिक सब्सटेंस, जो एसिडिक सब्सटेंस था कुछ भी, वो आपने ऐड कर दिया इस अनियन में, अनियन का जो एक्सट्रैक्ट था उसमें ऐड करा। तो आपने ये देखा कि जो अनियन की स्मेल थी उसको हम अभी भी वैसे ही सूंघ पा रहे थे जैसे हमने एसिडिक सब्सटेंस ऐड करने से पहले उसको फील किया था। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा अनियन
का एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें हमने कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दिया, ठीक है। अब बेसिक सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कि हम सोप सॉल्यूशन की बात करते हैं, साबुन का पानी जो होता है एक बेस सोप सॉल्यूशन जो है बेसिक सब्सटेंस है। लेकिन जैसे ही हम बेस सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, बेसिक सब्सटेंस इसमें ऐड करते हैं, तो अनियन की जो नेचुरल जो स्मेल थी, ओडर थी, उसको हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो आपने क्या देखा कि जब हमने अनियन में एसिडिक ऐड किया तो उसकी स्मेल को स्मेल चेंज नहीं हुई, उसकी सेम स्मेल रही। लेकिन जब हमने बेसिक सब्सटेंस यानी कि सोप सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो अनियन की स्मेल को हम पहचानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। बात सुनना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेसिक सब्सटेंस में अनियन की जो स्मेल होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंस होते हैं, जैसे वेनिला एसेंस होता है या क्लोव ऑयल होता है, हम इनको लेके भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं आप समझ गए हैं कि ऐसे इंडिकेटर जिनको जब एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं तो उनकी जो नेचुरल जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।